एक लड़की अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ फोन को स्पीकर पे करो और भाभी को बुला लो। इस बात को सुनकर माँ ऐसा ही करती है और उसकी भाभी को बुला लेती है और फोन को स्पीकर पे कर देती है। इसके बाद बेटी कहने लगती है, माँ मैं किसी कारण बस अपने परिवार को छोड़ के मैं वापस मायके आ रही हूँ और भाभी से कह दो कि अपना एसी वाले रूम को खाली कर दे, मैं आकर उसी में रहूंगी। भाभी कहती है, ठीक है दीदी, आप वापस आ रही हो, कोई बात नहीं, आके रहो, लेकिन एसी वाला कमरा ही क्यों, आपका भी तो कमरा है, आप आके उसमें रहो, मैं उसकी साफ सफाई और अच्छे से कर देती हूँ, आप उसमें आकर रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना सुनकर बेटी कहती है, नहीं नहीं, मुझे एसी वाले कमरे में ही रहना है, उसे खाली कर दो, मैं वापस आ रही हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगी। यह सब सुनकर उसकी भाभी हैरान हो जाती है। तो दोस्तों जानते हैं कौन है वो लड़की, क्यों आना चाहती है और उस एसी वाले कमरे को ही क्यों लेना चाहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों, पूरी कहानी सुन के जाइएगा। ये हर घर की कहानी होने वाली है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरा देख के जाइएगा। कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं हूं आकाश मौर्य, आप देख रहे हैं एक प्यार ऐसा भी का शो। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है आज की। मैं भी सुना, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए सोचा कि आप सभी को सुनाऊं। ऐसे ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। यह कहानी होने वाली है, राजस्थान का एक जिला पड़ता है बीकानेर। बीकानेर के स्थान के नजदीक में एक गांव पड़ता है, जहां पे एक लड़की जिसका नाम शीतल हुआ करता था, वह उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी पड़ोस के कुछ दूर के गांव में हुई है, जहां वो अपने पति के साथ बीकानेर में रहा करती है, शहर में अच्छे से उसका अपना जीवन यापन कर रही है। शादी के 1 साल हो गए हैं। जब कोई काम करने की बात होती है, अपने काम को सारे अच्छे से किया करती थी, अच्छे से रहा करती थी अपने उस घर में। उसका पति और उसकी सासू माँ और उसके ससुर जी हैं, बस चौथा कोई नहीं है, पांचवा कोई नहीं है दोस्तों। उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, शादी को 1 साल हो गए हैं। जब कोई काम अच्छे से नहीं हुआ रहता है तो उसकी सासू माँ भी कहती है कि बेटा ये काम ऐसे किया जाता है, अगर नहीं कर पाती है तो हमें बता दिया करो, और नहीं कर पाती अगर ये, तो वो उसको बगैर कुछ कहे कर दिया करती है। बोलती है, जब ये कहती है कि माँ जी आपने क्यों कर लिया, तो कहती है, बेटा आप भी तो हमारी बेटी की समान हो, कर लिया, मैं ही कर लिया, तो इतने तो बुढ़ी हूं नहीं, तो क्या बात हो गई, आप भी तो मेरी बेटी हो। इस घर को बहू के रूप में मत देखा करो कि मैं इस घर की बहू हूं, अपने को बेटी के रूप में देखा करो। बेटी भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम को अच्छे से किया करो। यह शीतल भी अपने काम को काफी अच्छे से किया करती थी, मन लगा के सारे काम को किया करती थी, सारी जिंदगी अच्छे से चल रही होती है। इसके बाद दोस्तों कुछ टाइम बीतता है। बीतने के बाद जो उसका पति होता है, उसका नाम अविनाश होता है। अविनाश की जिंदगी और शीतल की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। एक दिन शीतल अपने पति से डिमांड करती है, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों जब वो बोलता है इतनी छोटी सी बात तुमने की, ठीक है आप शाम तक आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, पहले बताना चाहिए था। अगर आपको ऐसा कुछ करना मतलब चाहिए था तो। लड़की बोलती है कोई बात नहीं, आपने पहली बार में ही सुन लिया, इससे अच्छा क्या होने वाला। दोस्तों इसके बाद बोलती है ठीक है। शाम को स्मार्टफोन आ जाता है उसका, वो फोन को चलाने लगती है, अपने काम को भी अच्छे से किया करती थी, लेकिन अब उसकी आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव होना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी नया नया फोन पाई है। दिन भर अपने माँ से, अपने भाई से, अपने भाभी से लगी रहती है, अपनी बहनों से लगी रहती है। जो उसकी चचेरी बहनें हैं, उसकी सग बहन नहीं है दोस्तों, दिन भर फोन में लगी रहती। तो अब इसकी सासू माँ भी कहती है, बेटा थोड़ा सा काम वाम भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बात करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले काम कर लिया करो, इसके बाद जो भी काम होगा, जो भी टाइम मिले फोन चला लिया करो, फोन बात कर लिया करो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी फैमिली, तुम भी फैमिली छोड़ के आई हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी समझ सकती हूँ माँ बाप से दूर होने का क्या दर्द होता है। मैं भी कभी बहू हुआ करती थी, आज सासू बन गई हूँ तुम्हारी। दोस्तों इतना कह के वो चली जाती है। उसको भी थोड़ी बात बुरी लगती है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देती है, फिर अपने काम में लग जाती है। दोस्तों
सब चलता रहता है, लेकिन उसकी आदत में बदलाव कम आता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ राज था। राज सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अक्सर वो सारे काम को अच्छे से किया करती थी, अपनी सासू माँ की भी सेवा करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके हाथ पैर दबाया करती थी, अपने हस्बैंड की भी सेवा करती थी। लेकिन अब इसकी आदत में बदलाव होना शुरू हो गया है। ये कोई बात को सुनती कम है, काम नहीं करती, किसी बात को सीरियस नहीं लेती। फिर उसकी जो सासू माँ होती है, एक दिन फिर से कहती है, बेटा मैंने तुमको मना किया था कि इतना फोन मत चलाया करो, काम कर लिया करो, इसके बाद चलाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है, वो सुनती नहीं है। यह सब देखकर जो उसका पति अविनाश होता है, अविनाश भी कहता है, देखो शीतल, ठीक है, घर में माँ बाप भी हैं, उनकी बात सुना करो, सारे काम कर लिया करो, इसके बाद फोन चलाया करो, कौन मना कर रहा है तुमको। अब ये धीरे धीरे फोन पे कम बात करना शुरू कर देती है, लेकिन रील इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेती है, आईडी बना लेती है। दोस्तों, फोन ही काल बन जाता है उसके लिए। अब वो स्क्रॉल करना शुरू कर देती है, दिन भर रील देखती, काम के मन में ध्यान नहीं रहता। एक दिन जब रील स्क्रॉल कर रही होती है, उसी दौरान उसकी जो सासू माँ होती है, उसको बोलती है, बेटा ये काम कर लो, कोई काम था। तो उसको अच्छे से सुनाई भी नहीं देता, वो रील के चक्कर में मंत्रमुग्ध हो ही रहती है, उसी में सुनाई नहीं देता। इसके बाद सासू को गुस्सा आ जाता है, अपनी बेटी समझ के वो डांट देती है कस के, बोलती तुझे समझ में नहीं आता, अगर काम करना है तो कर, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में दो बुढ़े बुढ़ी भी हैं जिनको देखना ताकना होता है, किस लिए तुम्हें ब्याह के लाया है हमने, अपना बेटी समझ के रखती हूँ, तो तुम भी बेटी समझ के रहा करो। डांट देती है तेजी से। दोस्तों, इतने में वो अपनी माँ को फोन लगा देती है। फोन लगाने के बाद सारी बात बताती है, तो उसकी माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी सासू माँ है और ऐसा होता रहता है, अगर सास है तो डांटेगी ही डांटेगी। दोस्तों, यह बात जब सासू डांट रही थी और उसको पलट के जवाब दे देती है ये भी, तो उसका पति सुन लेता है कि उसकी माँ को जवाब दे रही है। बड़ी इज्जत करता था अविनाश शीतल की, सुन लेता, लेकिन कुछ बोलता नहीं, चला जाता है। उसी दौरान वो ड्यूटी जाने को तैयारी में रहता है, चला जाता है, कुछ बोलता नहीं। इधर अपनी माँ को फोन लगा देती है। माँ भी समझाती है, बेटा ऐसा ऐसा नहीं करते, क्योंकि दोनों की फैमिली बहुत अच्छी हुआ करती थी, दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे, दोनों परिवार के लोग। उसकी माँ समझाती, बोली बेटा अब तुम्हारा ये मायका है, ये ससुराल नहीं है, जैसे तुम्हारी सास के वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारे पिताजी हैं, उसके तुम्हारे ससुर ही, तुम उन्हीं की बात माना करो, अच्छे से रहा करो, कोई बात नहीं। घर में, हर घर में कुछ ना कुछ खटक होती है, सास बहू पति पत्नी में कुछ ना कुछ बातें चीतें होती रहती, लेकिन इतना सीरियस मत लिया करो, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं वो लोग। दोस्तों, इतना सब कुछ बीतता है। इसके बाद वो कुछ टाइम बाद अपनी भाभी को फोन लगा देती है, उस अपनी भाभी को सारी बात बताती है, कैसे सासू माँ हमको डांट रही थी। तो लेकिन उस दोस्तों, इसी में इंटरेस्ट आता है। जब ये सारी सारी बातें बताती है कि आज हमारी ससुर ने हमको डांट दिया, तो उसने कहती है अपनी सासू को बता दो कि तुमसे कम औकात हमारी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं रखना है तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अभी मेरे भैया भाभी जिंदा है, हमारी माँ जिंदा है। दोस्तों, अब वही है कि कान भरना शुरू कर दिया, इतनी अच्छी फैमिली चल रही थी उसकी भाभी ने। दोस्तों, इसके बाद इसी के मुताबिक वो ऐसा फिर से जवाब दे देती है अपनी सासू माँ को। इसके बाद दोस्तों, जैसे उसकी भाभी ने कहा था कि तुम हमको कमजोर मत समझो, हमारे भाई भैया भाभी जिंदा हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी था उसने कह दिया। शाम को फिर वही बात होती है, जब उसका पति लौट के आता है और कहता है, सब खा भी लेते हैं, लेट जाते हैं। लेटने के बाद उसका पति कहता है, देखो शीतल, जो सुबह तुमने किया वो अच्छा नहीं था, तुम आखिर तुम्हारी माँ है वो, एक प्रकार से देखा जाए तो सासू माँ माँ के समान होती है, तुम्हारी सारी देख रेख करती है, हमको बचपन से पाला पोसा उसने, उसी की देन है कि आज तुम मुझे मिली हो। सारी बातें करता है, डांटता भी है, थोड़ा सा दबाव बनाता है ताकि वो हाथ से ना निकले। दिन भर रील स्क्रॉल किया करती थी वो। दोस्तों, इसके बाद जो
शीतल होती है, कुछ नहीं बोलती, गुमसुम सी हो जाती है, बोलती ठीक है। फिर दूसरे दिन अपनी भाभी को ये सारी बातें बताती है। दोस्तों इसके बाद वैसे उसकी भाभी फिर से ट्रीट करती है, उसको फिर से भड़का देती है, कहती है कि अपने पति से कह दो कि अभी उसका भैया भाभी जिंदा है, डरने की बात नहीं है, तुम अगर ज्यादा परेशान करे तो तुम छोड़ छाड़ के चली आओ, कोई बात नहीं, यहाँ भी रह सकती हो, इतना बड़ा मकान है, इतना सब कुछ है, तुम्हारे भैया इतना कमाते हैं, तुमको हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे तुमको भी एक बच्चा समझ के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे माँ बाप हम ही हैं, जिंदा हैं, ऐसे कह के उसको ट्रीट करती है। दोस्तों इसके बाद ये उसी के मुताबिक जब दूसरे दिन भी पति चला जाता है, वापस आता है, बोलता है चाय, वापस आने के बाद बोलता है शीतल तुम चाय बना दो। अविनाश बोलता है शीतल तुम चाय बना दो, थोड़ा सा चाय पीने की इच्छा हो रही है। इतना सुनते ही पहले से जहर तो भर दिया गया था उसकी भाभी के द्वारा, या उगलने लगती है, कहती है देखो मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, तुम जब आओगे, जब चाहोगे, जो कहोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इसके बाद दोस्तों ये सारी बातें हो जाती हैं, ये तुरंत पलट के जवाब देती है। लेकिन जो अविनाश था बहुत कूल माइंड का लड़का था, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मत बनाओ, मैं ही बना देता हूं, लेकिन साथ में पियेंगे, पी तो सकती हो ना। अपने हाथ से चाय बनाता है, अपनी माँ को भी देता है, अपनी मिसेज को भी देता है, शीतल को भी, सब लोग चाय अपने पिताजी को भी देता है, चाय पी लेते हैं। शाम का समय होता है, बताता है, समझाता है इसको, शीतल को, शीतल तुम किसी के वो सारी बात समझ, अब सारा माजरा समझ गया होता है कि कहाँ से इसको डोज मिल रहे हैं, कहाँ से ट्रीट हो रही है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन इसको थर्ड पार्टी आदमी इसको सिखा रहा है, बहला फुसला रहा है, इसकी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में लगा है। दोस्तों इसके बाद वो बोलता है ठीक है, समझाता है, और कुछ ऐसी बातें कर देता है दोस्तों जिससे शीतल के मन में परिवर्तन हो जाता है। वो बात मैं पूरी बताऊंगा अभी। दोस्तों इसके बाद शीतल फोन लगाती है अपनी मम्मी के पास में, कहती है माँ मैं वापस आ रही हूं, और भाभी को कह दो कि अपना रूम खाली कर, हैंड फ्री करो, भाभी को कह दो कि मैं अपना रूम खाली कर दें। इतना सब होता है, मैं उसी एसी वाले रूम में रहूंगी, अपना रूम खाली कर दे, मैं उसी एसी वाले रूम में रहूंगी। दोस्तों इसके बाद जैसे हैंड फ्री करके सुनवाती है उसकी माँ, इसके इरादे ही बदल जाते हैं उसकी भाभी के। बोलती ठीक है लेकिन तुम उसी रूम में क्यों रहना चाहती हो, तुमको भी पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको ज्यादा गर्मी लगा करती है। दोस्तों इतना कह के फोन काट देती है कि मैं आ रही हूं और उसी वाले एसी वाले रूम में रहूंगी। इसके बाद फोन काट देती है। तब वो जो उसकी भाभी होती है कहने लगती है माँ अभी बताओ कि दीदी आ रही हैं, उसी रूम में रहेंगी, हमारे 2 बच्चे भी हैं, मैं उस बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी, आखिर अपने लिए ही तो गर्मी के लिए मैंने लगवा रखा था। इतना बात सुन के फोन सब लोग चले जाते हैं। फिर अपने फोन से ये फोन करती है उसकी भाभी, फोन करती है, बोलती दीदी क्या बात हो गई, आप क्यों आ रही हो, ठीक है आओ कोई बात नहीं, लेकिन बात क्या हो गई बताओगी तो सही। बोलती है कि मुझे चाय को लेके कल रात में ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, मैं आज ही वापस आ रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी, और वो एसी वाला रूम खाली करवा के रखना, मैं आके उसी में रहूंगी। बोलती बिट्टू ठीक है कोई बात नहीं, तुम आके रहना, लेकिन वो एसी वाला रूम क्यों चाह रही हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं दूसरे रूम में कहाँ जाऊंगी। दोस्तों इसके इरादे सब कुछ बदल गए होते हैं, उसके भाव बदल जाते हैं, जो भाभी ट्रीट कर रही होती है अब उसके इरादे ही बदल गए थे। इसके बाद दोस्तों कहती नहीं मुझे आके रहना है, उसी रूम में रहना है, तुम चाहे जहां जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आके अपनी जो सास होती है उससे कहती है, उसकी भाभी अपनी माँ अपनी सास से कहती है, शीतल की भाभी कहती है माँ जी आखिर बताओ, वो ऐसा कह रही हैं, ऐसी जिद पे अड़ी हैं, उनको कह दो कि मैं तो रूम ना देने वाली, चाहे जो हो जाए,
आके जहां मन गए तहां रहे, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसी रूम में रहने वाली। अब शाम का समय होता है, जो शीतल का भाई है वो भी आ चुका होता है, माँ भी मिल खड़ी होती है दरवाजे पे, इसकी भाभी भी होती है। तब तक शीतल अपने पति के साथ में आ जाती है, आती है। सब देख के चौंक जाते हैं, आखिर ये तो छोड़ के आ रही थी अपने माई ससुराल को। उसकी भाभी के पैर से जमीन खिसक जाती है, लेकिन ये इनको साथ में कहाँ लेके आ रही है अविनाश को, उसका पति साथ में था। इसके बाद दोस्तों इसकी भाभी वेलकम करने के लिए नहीं जाती है उन दोनों का, लेकिन जो सास होती है बोलती है बेटी आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई आओ आओ, बुलाती है उसको। साथ में दामाद भी होता है, उनको भी बुलाती है। इसके बाद कहती है ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, इसको छोड़ दो, अब तो ये आ गई है। तो उसका पति जो अविनाश होता है वो जाने लगता है। इसके बाद दोस्तों जो उसकी भाभी होती है बोलती नहीं, कहाँ जाएंगी, इतनी शाम हो गई है, चाय पानी कर लीजिए, रहिए, सुबह जाइएगा। उसका पति इतना जब सुनता है तो वापस आ जाता है। सब चाय पानी करते रहते हैं। इतने में दोस्तों फिर से वही बात उठती है कि मुझे तो वही रूम चाहिए। कहा सुनी बढ़ने लगती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि सब अपनी बहस में आ जाते हैं। सब बहस करने लगते हैं। एक अपनी जिद पे अड़ी थी कि मुझे रूम तो वही चाहिए, मुझे उसी में रहना है। इसके बाद दोस्तों शीतल अपनी बात पे अड़ी थी। उसकी भाभी कही देखती हूँ मैं कैसे रहती हो तुम उसमें, मैं रहूंगी। इतना सब शोर शराबा होने लगता है तो उसका जो भाई होता है बोलता शांत रहो, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। आखिर ये बताओ क्या माजरा है जो इतनी शाम को तुम वापस आ गई हो, और कौन सी बात हो गई जो तुम अपने पति को छोड़ के यहाँ के आके रह रही हो। बहन, वो अपनी बहन को बेटी के समान समझता था, अपनी बिटिया समझता था, बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। दोनों भाई बहन, भाई बड़ा था तो दोनों साथ में रहा करते थे पहले, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया था, बचपन से ही संभाला था एक बेटी के रूप में। दोस्तों इसके बाद लड़की मुस्कुराती है, कहती भैया मैं यही जानना चाहती हूँ कि भाभी इतना दिन से हमको ट्रीट कर रही थी, हमारा घर बिगाड़ने में लगी थी, ऐसा करो वैसा करो, आ जाओ। आज जब रूम खाली करने की बात आई, एसी वाला रूम, तो देने को तैयार नहीं है। मेरा कोई आने का इरादा नहीं है। मैं जब लड़ रही थी तो मेरे पति ने हमको बताया कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, और मैं इसी के लिए, यही सब जानने के लिए यहाँ पे आई, इतनी नौटंकी की। मुझे कोई यहाँ आने का इरादा नहीं है। मेरे पति, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है, मैं उस वहीं पे रहूंगी। लेकिन ये इन भाभी को सबक सिखाना था कि मैंने इनके साथ कौन सी दुश्मनी कर ली है जो हमारा घर बिगाड़ने पे लगी थी। मुझे सुबह शाम यही ट्रीट करती थी, तुम छोड़ के चली जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैं बहक गई थी भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने इतना सब कुछ किया। उसका भाई सुन रहा था, दंग रह गया ये सब चीजें सुन के। अपने जीजा को देख रहा था, बोला जीजा जी आप तो कम से कम समझदार हो, आप तो सही किए होते। बोले मेरे पास कोई तरीका नहीं था, अब तुम्हारी बहन को संभालने के लिए मेरे पास, मैं यही कदम सही समझा कि इसको समझ में भी आ जाएगा और जो ट्रीट कर रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। मेरा किसी को दुख पहुंचाना कोई मतलब नहीं था, अपने ससुराल वालों को।